आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय गणित। आओ करें और सीखें, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए स्तर 3 से 5 जो कि अंकुर समूह का होता है, जिसमें हम लेकर आए हैं वर्कशीट क्रमांक 25 और 26। तो यहाँ गतिविधि का नाम है बताओ मैं कैसे बड़ा छोटा हूँ। मतलब हमें यहाँ बड़े छोटे की पहचान करना है। इसकी उप अवधारणा है स्थानीय मान की समझ। इसकी उप अवधारणा क्या है? स्थानीय मान की समझ। तो देखिए यहाँ पर गतिविधि का नाम है बताओ मैं कैसे बड़ा छोटा हूँ। उप अवधारणा है स्थानीय मान की समझ। यहाँ हमें गतिविधि के लिए कुछ निर्देश दिए हुए, वर्कशीट करने से पहले यह गतिविधि करें। बताओ मैं कैसे हूँ, कैसे बड़ा छोटा हूँ। बच्चे अंक कार्डों के द्वारा सबसे बड़ा व सबसे छोटी 3 अंकीय स्थानीय संख्या का निर्माण करेंगे। जैसे कि अंक कार्ड है तो अंक कार्ड के द्वारा क्या करेंगे बच्चे? 3 अंकीय संख्या का निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 5, 2, 7। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? तो पहले हम बड़ा अंक लिखेंगे, फिर छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक। तो 752 और उससे सबसे छोटी 257। जैसे कि 2, 5 और 7। तो इस तरह से यह संख्या का निर्माण हुआ। फिर 4, 3, 1। सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या आएगी? यहाँ आएगी 4, 3, 1 431 और सबसे छोटी यह संख्या आएगी 134। 8, 6, 9। इसी तरह आपको यहाँ पर उदाहरण दिए हुए, तो उदाहरण इस तरह से आपको पूर्ण करना है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं गतिविधि क्रमांक 25 स्थानीय मान की समझ। हमें क्या कहा गया इस गतिविधि में? स्थानीय मान की समझ करना है। तीनों संख्याओं में संख्या 4 का स्थानीय मान देखिए। जो संख्या तीनों संख्या दी है इसमें 4 का स्थानीय मान, तो 634 में 4 इकाई का अंक है, इसीलिए 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 होगा। 634 में 4 क्या है? इकाई का अंक है, इसीलिए इसका क्या होगा? स्थानीय मान सिर्फ और सिर्फ 4 होगा, क्योंकि वह इकाई में है और इकाई में एक ही संख्या होती है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ 4 लिख दिया क्योंकि यह इकाई का अंक है, इसलिए इसका स्थानीय मान 4 है। फिर 346 में 4 दहाई का अंक है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या है? 40। देखो इकाई और दहाई, तो 4 क्या है? दहाई का अंक है, इसके लिए इसका स्थानीय मान 40 है। और 421 में 4 सैकड़े का अंक है, इकाई दाही सैकड़ा, तो 4 क्या है? यहाँ सैकड़े का अंक है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या होगा? 400 है। क्या है यह? 400 है। इस तरह से हमने यहाँ लिखा है, हमें उदाहरण समझाया है। तो आइए हम अगला उदाहरण करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान लिखिए। में संख्या 789 में हमें इस संख्या का स्थानीय मान लिखना है। तो 9 इकाई का अंक है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या होगा? सभी को पता है इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई का अंक ही होता है। तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। 8 दहाई का अंक है, इसलिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई दाही, तो 8 के आगे हम दहाई है तो 1 शून्य लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फिर 7 सैकड़े का अंक है, इसलिए 7 में क्या हो जाएगा? सैकड़ा 100, तो 700। देखिए हम इकाई दाही और सैकड़ा हम आपको बता दे रहे। इकाई का अंक का जो स्थानीय मान है इकाई का ही अंक होता है। दाही के अंक का स्थानीय मान, उसके आगे एक संख्या है तो यहाँ शून्य आ जाएगा, मतलब 80। और 7 के आगे 2 संख्या है तो यहाँ 2 शून्य आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा। फिर हमारा अगला है प्रश्न क्रमांक 2। तो हम देखिए यहाँ 2 देखेंगे। इसी प्रकार संख्या 808 में दाई ओर का 8 इकाई का अंक है, इसलिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए इकाई दाई और सैकड़ा, तो इकाई दाई और सैकड़ा, तो इसका दाई ओर का अंक, यह दाई ओर का अंक क्या है? इकाई का अंक है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या होगा? 8 होगा। और 0 दहाई का अंक है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या होगा? 2 शून्य।
यहाँ 2 शून्य दिया हुआ है। फिर बाई ओर का 8 सैकड़े का अंक है, इसलिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 800। 8 0 0 क्या हो गया, 800। इसी प्रकार संख्या 607 में 7 इकाई का अंक है, इसलिए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 होगा। 7 क्या है, इकाई का अंक है, इसलिए इसका स्थानीय मान 7 है। 0 दाही का अंक है, इसलिए 0 का स्थानीय मान क्या होगा, दाही में 1 शून्य लगेगा, तो यहाँ 2 शून्य आ जाएंगे। 6 सैकड़े का अंक है, इसलिए 6 का स्थानीय मान 600 होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर इकाई, दाही और सैकड़ा को लिख दिया है। उसके बाद हमारा अगला है गतिविधि। अगली जो गतिविधि आओ करें और सीखे गतिविधि क्रमांक 26। गतिविधि का नाम है बताओ मैं कैसे बड़ा छोटा हूँ। गतिविधि का नाम क्या है, बताओ मैं कैसे बड़ा छोटा हूँ। इसकी उप अवधारणा है स्थानीय मान की समझ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें बाद की संख्या लिखिए। हमें क्या कहा गया है, यहाँ बाद की संख्या लिखना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 990, 990, तो यहाँ क्या आएगा, उसके आगे की संख्या 991। 9 9 और 1 क्या हो गया, 991। फिर 908, 909, 910। 9 1 0, इसके आगे की संख्या 910 आएगी। फिर है हमारा 98, 99 के आगे क्या आएगा, 100 आएगा, तो हम यहाँ 100 लिखेंगे। हमें बाद की मतलब आगे की संख्या लिखना है। फिर है 88, 89 और यहाँ क्या आएगा, 90। 299, 300, 301। यह क्या हो गया, 301। 716, 717, 718। यह क्या हो गया, 718। तो 717 के बाद क्या आता है, 718, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। आप भी इसे पूर्ण कर लीजिए। फिर क्रमांक 2 में दिया हुआ है पहले की संख्या लिखिए। हमें क्या कहा गया है, क्रमांक 2 में पहले की संख्या लिखिए। पहले की संख्या तो 110 और यह क्या है, 111 है। तो 110 के पहले क्या आएगा, 109। 109, 111, 110 और 111। यहाँ 131 है, 132 है, तो उसके पहले क्या आएगा, 130 आएगा। 130। फिर यहाँ 979, 779, 780, तो यहाँ 778 आएगा। 7 7 और यह 8। 778, 779 और 780। यहाँ 139, 140, तो यहाँ आएगा 138। 138, 139 और 140। 880, 881, तो यहाँ क्या आएगा, 879।
8 7 879। फिर है अगला 550 551। तो आप इसे आगे का इस तरह से पूर्ण कर लीजिए। फिर है हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 3, नीचे लिखी संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें। हमें क्या करना है, नीचे लिखी संख्याओं में प्रत्येक अंक का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ बताए गए 7 6 9 मतलब 7 6 9। 9 का स्थानीय मान क्या है, यहाँ 9 इकाई के स्थान पर है, 6 दहाई के स्थान पर और 7 सैकड़े के स्थान पर है। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा 9, क्योंकि वह इकाई के स्थान पर है और इकाई के स्थान की संख्या का स्थानीय मान वही होता है। तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। फिर 6 का स्थानीय मान इकाई दहाई, 6 दहाई पर है, तो यहाँ क्या आएगा 60 आएगा। फिर 7 क्या है सैकड़े में है, देखिए इकाई दहाई और सैकड़ा, तो 7 क्या है सैकड़ा है, तो यहाँ क्या आएगा 700। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा। फिर है 100 में दाएं के शून्य का स्थानीय मान। देखिए इकाई दहाई और सैकड़ा, तो दाएं का जो शून्य उसका स्थानीय मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि वह इकाई के स्थान पर है। बीच का शून्य जो है उसका स्थानीय मान डबल शून्य होगा। और जो इकाई एक का स्थानीय मान कितना होगा 100। देखिए यहाँ 769 में 9 का स्थानीय मान 9, 6 का स्थानीय मान 60, 7 का स्थानीय मान 700। फिर 100 में दाएं का जो शून्य है इकाई में उसका शून्य, बीच के शून्य का डबल शून्य और 1 का स्थानीय मान 100। फिर आगे दिया हुआ है 707 में दाएं के 7 का स्थानीय मान। यहाँ देखिए इकाई दहाई और सैकड़ा, तो इकाई का जो 7 है उसका स्थानीय मान क्या होगा 7 होगा। दहाई में जो शून्य है उसका स्थानीय मान क्या होगा डबल शून्य होगा। और 7 बाएं से दाएं का स्थानीय मान 7 जो है उसका 700 होगा। इस तरह से आप इसे यहाँ आपकी वर्कशीट क्रमांक 26 में लिख लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं घ नंबर का 666 में दाएं का जो 6 है उसका स्थानीय मान क्या होगा 6 होगा, क्योंकि वह इकाई के स्थान पर है। बीच का जो 6 है उसका स्थानीय मान 6 शून्य होगा, क्योंकि वह दहाई के स्थान पर है। और बाएं का जो 6 है उसका स्थानीय मान 6 और डबल शून्य होगा 600। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप भी इसे पूर्ण कर लीजिए। इस तरह से हमने स्थानीय मान की समझ में तुलना गतिविधि का नाम था स्थानीय मान की समझ, और वर्कशीट क्रमांक 25 की गतिविधि थी बताओ और कैसे बड़ा छोटा। तो हमने इस तरह से इसे पूर्ण कर दिया है, आप भी इसे पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।